Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. Let's understand the chapter name is A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds का मीनिंग क्या है? A Tale of Two Birds का ये मीनिंग है कि जो कहानी है ये दो बर्ड्स की है। तो ठीक है, अब हम A Tale of Two Birds में क्या बताया गया है उसके बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक मदर बर्ड होती है उसके दो बेबी बर्ड्स होते हैं और एक दिन स्टॉर्म में यानी कि तूफान में मदर बर्ड जो है वो मर जाती है और उनके जो दो बेबी बर्ड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्टोरी है मैं आपको बहुत ही इनोवेटिव तरीके में सुनाने वाली हूँ। तो जस्ट लिसन केयरफुली, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आने वाली है और ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टोरी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये स्टोरी जो है समझ में आएगी। लेट्स जंप टू दी चैप्टर। एक फॉरेस्ट में बर्ड अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। उनका जो नेस्ट था वो एक बहुत ही टॉल और शेडी ट्री पे था। एक दिन बहुत ही बड़ा तूफान यानी कि बिग स्टॉर्म आ जाता है और जब बिग स्टॉर्म आ जाता है तो जो नेस्ट है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो पेड़ है वो नीचे गिर जाते हैं तो साथ नेस्ट भी नीचे गिर जाता है और मदर बर्ड जो है वो मर जाती है। उसके दो बेबी बर्ड्स हैं वो फॉर्चुनेटली बच जाते हैं और वो अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं। एक रॉबर्स की केव के पास गिरता है। रॉबर्स यानी चोर लुटेरे, उनकी जो गुफा है केव के पास गिर जाता है और जो दूसरा है वो ऋषि के आश्रम के पास गिर जाता है और जहाँ वो गिरते हैं उनका पालन पोषण यानी कि उनका जो अपब्रिंगिंग है उनका वो वहीं पर होता है। ओके, लेट्स कम टू द पेज नंबर 2। काफी दिन बीतने के बाद बेबी बर्ड्स जब बड़े होते हैं तो कुछ दिन बाद कंट्री का किंग फॉरेस्ट आता है, शिकार करने के लिए आता है यानी हंट करने के लिए आता है। तो वो एक डियर को देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस डियर को हंट करेगा। तो जब वो उसका पीछा करता है तो अपना जो रास्ता है वो भटक जाता है। कौन पीछा करता है? किंग पीछा करता है डियर का, क्योंकि उसको वो हंट करना होता है डियर को। तो वो अपना रास्ता भटक जाता है, मतलब वो अपने वे को लॉस्ट कर देता है। फिर एक जगह रुकता है पेड़ के नीचे, वो ट्री के नीचे रुकता है और जैसे ही वो अपनी आईज क्लोज करके आराम से रेस्ट करने लगता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है। तो क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स। इसका मतलब है जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, उसकी ज्वेलरी और हॉर्स को ले लो। तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने आसपास ऊपर नीचे देखने लगता है। तो जब वो ऊपर देखता है उसको पेड़ के ऊपर उसको एक ब्राउन बर्ड दिखाई देती है और उसको उस केव से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वो अपने घोड़े पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाता है। ही रॉड अपॉन हिज हॉर्स एज फास्ट एज ही कुड। फिर वो एक ऋषि के आश्रम के पास रुकता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर उसे एक बहुत ही जेंटल आवाज़ सुनाई देती है। और उसको वो जेंटल आवाज़ क्या सुनाई देती है कि आपका आश्रम में स्वागत है ऋषि, अभी ऋषि आने वाले हैं, तब तक आप रेस्ट करो। उसको बहुत ही जेंटल आवाज़ सुनाई देती है। जो जेंटल आवाज़ होती है वो क्या होती है? वो कहते हैं कि आप रेस्ट करो, यहाँ पे जो ऋषि हैं वो अभी अभी आने वाले हैं और मटका पड़ा है आपके सामने, आप इस मटके में से पानी भी पी सकते हो। और जो किंग है वो पेड़ के ऊपर देखता है फिर और बहुत ज़्यादा ना हैरान हो जाता है। क्यों हैरान होता है? क्योंकि उसको एक बहुत ही जेंटल वॉइस आती है और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उसको एक सेम ब्राउन बर्ड दिखता है। वो कहते हैं कि ये जो ब्राउन बर्ड है ये तो मैंने पहले भी देखी थी कहीं। तो वो कहते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, वो जो ब्राउन बर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था और ये तो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छी बर्ड है। तो वो सोचने लग जाता है। तो वैसे ही उसको बर्ड को पता चलता है तो बर्ड बोलती है कि आप सर सही सोच रहे हो, वो मेरा ही ब्रदर है। हम दोनों एक दिन सेपरेट हो जाते हैं, हम दोनों एक दिन बिछड़ जाते हैं स्टॉर्म की वजह से। और जो मेरा जो भाई है वो उसने अपने फ्रेंड्स जो है वो रॉबर्स को बना लिया, उसने जो अपने फ्रेंड है उसने वो लुटेरों को बना लिया है। और वो जो रॉबर्स है वो उनकी तरह ही बात करता है और वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब हम पेज नंबर 3 पे देखते हैं कि पेज नंबर 3 पे हमें क्या बताया गया है।
तब फिर ऋषि आते हैं और किंग का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो किंग ऋषि को जब स्टोरी बताते हैं उन दो बर्ड्स की जो एक जैसे लगते हैं और वो सिबलिंग्स हैं बल्कि, और मतलब भाई हैं आपस में, और बट वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो होली मैन जो है, होली मैन मतलब एक ऋषि, होली मैन एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक पोलाइट स्माइल देते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। इसका मतलब ये है कि जिसकी जैसी संगत होती है उसकी वैसी ही उसकी रंगत होती है। अब एज यू नो, जैसे आप सबके फ्रेंड्स होंगे और वैसे ही आप बिहेव करोगे, जैसे हमारा सर्कल होगा फ्रेंड सर्कल में, हम भी वैसे ही बनेंगे, हम भी वैसा ही बिहेव करेंगे। तो तभी सब कहते हैं ना कि हमें अपनी संगति को अच्छा रखना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं। ओके, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, ये कहने के बाद वो कहते हैं वो पूरा दिन रॉबर्स के साथ रहता है। वो किंग को कहते हैं कि पूरा दिन वो रॉबर्स के साथ रहता है, तभी वो वैसा बिहेव करता है, तभी जो उसकी बोली है उस बर्ड की वो वैसी है। और ये जो बर्ड है ये ऋषि की मतलब एक आश्रम के पास रहती, तभी ये जेंटल बोलती, क्योंकि वो वहाँ पे होली मैन्स को बात करते हुए सुनती है, वहाँ पे होली मैन को बात करते सुनती है, तो उसकी जो बोली है वो बहुत पोलाइट एंड जेंटल तभी है। फिर वो किंग होते हैं, फिर वो किंग बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं, बहुत पोलाइटली स्माइल करते हैं और वो बात को समझते हैं। और फिर जो ऋषि हैं वो किंग का वेलकम करते हैं आश्रम में और उनको अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप पहले रेस्ट करो और फिर आप हमारे साथ खाना भी खाना, हमारे साथ डिनर और लंच भी करना। और मैं आपको इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा और आप पहले विश्राम करो, आप पहले रेस्ट करो और मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आप सबको ये स्टोरी समझ आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।